वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सबके सामने रचना विभाग से संबंधित जो विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं उसका नाम है गद्य आकलन। विषय का नाम गद्य आकलन। गद्य आकलन ये जो प्रश्न है बच्चों ना, आपको चाहे वो एंटायर वाला बच्चा हो, चाहे वो कंपोजिट वाला 50 वाला हो, चाहे वो 100 वाला, उसको 4 अंक का ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये बच्चों, ये एक ऐसा एकमात्र प्रश्न है जहां पर ना बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल मिलता है, 4 में से 4 मिलता है। 4 प्रश्न बनाने होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि 4 की जगह आप 6 या 7 प्रश्न बनाइए, ताकि कहीं पर भी कोई गलती हो तो वो गलतियों का जो खामियाजा है वो आपको न भुगतना पड़े। कम से कम 5वां 6वां 7वां जो प्रश्न है जो आपने बनाया है, वो प्रश्न पर आपको अंक मिले। आपका अंक आपके हाथ से स्किप नहीं होना चाहिए। इसलिए आप 4 की जगह 6 या 7 प्रश्न बनाइए। गद्य आकलन यानी प्रश्न का निर्माण करना। हम प्रश्न बनाते हैं, आकलन का अर्थ यही होता है गणना करना, खोज करना। तो हम पैसेज में से प्रश्न को खोजते हैं, प्रश्न क्रिएट करते हैं, उसी को हमें बनाना है और उसी पर हमें अंक हासिल करना है। तो चलिए, गद्य आकलन का प्रश्न हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी जब भी हम गद्य आकलन का प्रश्न हल करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, इसे आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न गद्य खंड पर आधारित हो, यानी जो भी आप प्रश्न बना रहे हैं वो सारे प्रश्न उस अनसीन पैसेज से रिलेटेड हो जो आपके प्रश्न पत्र में आएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न सरल और छोटा हो। ज्यादा बड़ा प्रश्न बनाने की कोशिश मत करो। छोटा होगा और मीनिंगफुल होगा तो आपको अंक मिलेगा, क्योंकि ज्यादा उसका लेंथ बड़ा होगा तो क्या हो सकता है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगा और आपका अंक कटेगा। नेक्स्ट है, हर एक प्रश्न एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए, अलग होने चाहिए, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे प्रश्न बनाए जाएं। किसके द्वारा? आपके द्वारा। नेक्स्ट है, आखिरी है, बने हुए प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप इस चीज को नोट डाउन करिए। जब भी आप प्रश्न बना करके हो जाए तो अंत में क्या करना है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका अंक यहाँ पर कटेगा। तो हमें गद्य आकलन का प्रश्न हल करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, प्रश्न के प्रकार। बच्चों, प्रश्न के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कब है, कहाँ है, कैसे है, किसे है, क्यों है, किससे है, कौन से, किन्होंने, किन्हें, किन किन, किस लिए आदि शब्द सब प्रश्न के प्रकार हैं। जहां पर क्या शब्द आ सकता है वहां पर किसे शब्द नहीं आ सकता है। तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा हम बोलते हैं, हम पूछते हैं, तो ये एक प्रश्न है। अगर हम कहें तुम्हारा नाम किसे है, तो वो प्रश्न सही होगा क्या? नहीं। तो हर एक जो शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो अपने आप में एक प्रकार है और इस प्रकार के द्वारा हम प्रश्न बनाते हैं। तो ये सारे शब्दों को अपने दिमाग में उतार लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों के माध्यम से आपको प्रश्न क्रिएट करने, प्रश्न बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने पूरा पैसेज दिया है बच्चों। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हों। 4 अंक का प्रश्न है, एक एक अंक आपको हर एक प्रश्न बनाने पे मिलेगा। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है वो एक बार मैं रीड कर देता हूँ, आप उसके बाद आपको एक एक प्रश्न जो आएगा इससे रिलेटेड वो आपको मैं दिखाता हूँ। हमारे देश में धर्मों संप्रदायों के अनेक उपासना गृह, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे हैं। सभी शांति चाहते हैं, पर शांति का दर्शन कहीं होता नहीं। हर जगह कोई न कोई आंदोलन छिड़ा है। पत्थर, सीमेंट, गारे चूने से बने इन भव्य पवित्र स्थानों से मनुष्य की नैतिकता को कोई बल क्यों नहीं मिलता? जरूरत इस बात की है कि इन धार्मिक स्थानों से नैतिकता और शांति का संदेश प्रसारित हो। इन स्थानों में परंपरागत पुजारियों की जगह गणमान्य विद्वान हो, जो हमारे मन को शांति दे और उसमें एक विशेष आस्था का संचार करे।
हमें आज धार्मिक क्षेत्र में आवश्यकता है ऐसी वैचारिक क्रांति की जो सत साहित्य की एवं चरित्र निर्माण करे। बच्चों ये आपने पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया। कम से कम इसको ना 2 बार पढ़ना है ताकि ये पूरा पैसेज आपके दिमाग में आ जाए और फिर आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाइए। और जब भी प्रश्न बनाइए, ऊपर से बनाते हुए आप नीचे तक के क्रम को आप मेंटेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने? हमारे देश में कौन कौन से धार्मिक स्थान हैं? दूसरा प्रश्न है, सभी क्या चाहते हैं? तीसरा है, आज धार्मिक क्षेत्र में हमें किन किन बातों की आवश्यकता है? चौथा है, हर जगह क्या छिड़ा हुआ है? और पांचवा है, धार्मिक स्थानों से क्या प्रसारित होना चाहिए? बच्चों लिखना आपको 4 ही है, लेकिन कम से कम ना आप 2 या 3 प्रश्न आप जरूर एक्स्ट्रा बनाइए। और जो बच्चे अभी वीडियो पर आए हुए हैं, अगर वीडियो को अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि जब कोई नया वीडियो आए तो आपको मिल सके, आप तक पहुंच सके। चलिए दूसरे पैसेज को देखते हैं। ये आपके सामने पैसेज है बेटा, आप खुद रीड कीजिए और उससे संबंधित जो प्रश्न आ रहा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि हमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया तो अब यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ आप खुद रीड कीजिए और मैं यहाँ आपके सामने एक एक प्रश्न को ला रहा हूँ। देश में कौन कौन से नृत्य लोकप्रिय हैं? भारत देश में कितने संविधान, कानून, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत हैं? कौन कौन से खेलों की राष्ट्रीय टीम है? भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है? सभी प्रांतों के सैनिक किस सेना में हैं? तो अलग अलग प्रश्न बना हुआ है और इसके अलग अलग उत्तर भी हैं। तो आपको भी ऐसे ही मीनिंगफुल प्रश्न बनाने होंगे। और प्रश्न बनाना बहुत कठिन नहीं है बेटा, थोड़ा आपको ना दिमाग लगाना है। कभी कभी ना बच्चे ना प्रश्नवाचक शब्द को स्टार्टिंग में ला देते हैं, लाइए, लेकिन बार बार आप उस चीज का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा प्रश्न। अब यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है वहां पे कौन कौन शब्द सही है, बाकी आप देखिए, किस से, किस सेना में, हाँ, कितने, कौन कौन से, ये सारे जो है ना ये वाक्यों के बीच में मैंने इस शब्दों को क्या किया है यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप भी ऐसे ही प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना ये कंपोजिट वाले जो बच्चे हैं ना, उनको पेज नंबर 26 पर ये पैसेज है, ये पैसेज को खुद से करना है। मैं उम्मीद करूंगा आपने जब वीडियो देखा उसको देख करके एक आइडिया मिलेगा। तो आपको ये पैसेज आपके टेक्स्ट बुक का है, आपको पढ़ करके इसका प्रश्न बनाना है। कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनाइए, एक्स्ट्रा हो सके तो एक आध 2 और बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट है एंटायर का 10th का जो है वो पेज नंबर 30 पर आपका ये आकलन का प्रश्न है। पूरा पैसेज दिया है, आप पैसेज को रीड कीजिए और इसका अभ्यास कीजिए, अर्थात प्रश्न बनाइएगा। क्योंकि बेटा इस पर ही आपको अच्छा अंक मिल सकता है। क्योंकि इसके अलावा पत्र आता है, विज्ञापन आता है, निबंध लेखन आता है, वहां पर ना कहीं न कहीं कुछ मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है ये आपका अंक कटने नहीं देगा। इसलिए थोड़ा सा एक आध 2 पैसेज ना इस पर ना प्रैक्टिस करना, आपका काम बन जाएगा, आपका अंक आपको मिल जाएगा। बस आज का जो वीडियो है यहीं तक है, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।